अभी जहां हम लोग एक और डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर दिए हैं और डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, हर चीज़ डिजिटल हो रहा है, वहीं एक तरफ खतरा भी बढ़ रहा है। इसमें खास करके नौनिहाल से लेकर युवा बुजुर्ग सब पर असर है। अभी हम आ पहुँचे हैं गया जी धाम स्थित एपी कॉलोनी के आशा स्पीच एंड हेयरिंग क्लिनिक में। यहाँ पर डॉक्टर अभिषेक रंजन जी हैं, इनसे बात करते हैं कि इस मोबाइल की दुनिया में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक क्या असर पड़ रहा है और क्या हम लोग प्राप्त कर रहे हैं और क्या पीछे छूट रहा है। नमस्कार सर। प्रणाम। नमस्कार। मोबाइल की दुनिया में अभी सर हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। कोरोना काल से ऑनलाइन क्लास से लेके मतलब कि हर जगह मतलब मोबाइल ही है। जी जी। तो इसमें अभी बच्चे लोग के जैसे सुनने की, बोलने की, चिड़चिड़ापन, जिद्दीपन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। अभी हम आपके यहाँ बच्चा को भी देखे, बहुत सबसे ज़्यादा मतलब आ रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, फिर भी वो सही ढंग से बात नहीं कर रहा है। और इसका क्या कारण है? एकल परिवार होना और मोबाइल के साथ मतलब कि ये व्यतीत करना बच्चों लोग के, कि कुछ और कारण है? सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि अभी किसी भी चीज़ों का जो है एक प्रॉन्स होता है, कॉन्स होता है। और मोबाइल की वजह से क्या हो रहा है कि आज जैसे जैसे समय बीत रहा है, कोरोना के बाद खास करके जैसे महंगाई भी बढ़ती जा रही है और लोग वर्किंग होते जा रहे हैं कि दोनों पेरेंट्स ही वर्किंग है, मदर भी वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है। पहले शहरी क्षेत्र में था, अब ग्रामीण क्षेत्र में भी है, महिलाएं भी काम कर रही है और पुरुष भी। ये सबसे बड़ा रीज़न आज क्या है कि जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल होता है, चाहे घर के कोई भी सदस्य हो, आज प्रत्येक घर के जो भी सदस्य होते हैं उनके पास मोबाइल होता है। छोटे छोटे बच्चे जब रोते हैं या किसी चीज़ के लिए ज़िद करते हैं तो जनरली उनको मोबाइल दे करके बैठा दिया जाता है और बच्चा जो है वो मोबाइल देखता है तो हमें लगता है कि बच्चा तो शांत से चल रहा है। और बच्चा जब बहुत सारा ऐप्स वगैरह खोलने लगता है या यूट्यूब में चलाने लगता है तो जनरली जब पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, ये बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत तेज़ है, मोबाइल तो सारा ओपन कर लेता है। लेकिन सिंपली ये समझिए कि जब बच्चा छोटे से भी, यहाँ आजकल तो ऐसा हो रहा है कि 8 महीने 9 महीने का भी बच्चा अगर वो चल नहीं पा रहा है, अभी तो 8-9 महीना में उनका जो है सीटिंग आता है बच्चे का, उसी समय से मोबाइल दे करके बैठा देता है ताकि बच्चा रोए नहीं और अपने काम में व्यस्त रहते हैं लोग। यहाँ तक कि जब समय भी मिलता है तो लोग जब बैठते हैं तो मोबाइल लेके ही बैठते हैं, बगल में बच्चा खेल रहा होता है और हम खुद मोबाइल लेके चला रहे होते हैं। तो जनरली ये होता है कि बच्चा क्या करता है कि अपने ब्रेन में कोडिंग करते चला जाता है कि हमारे मोबाइल जो है उसको मोबाइल जनरली रोता है तो मोबाइल मिल जाता है, तो ये टेंडेंसी बच्चे में बढ़ती चली जाती है। और इसके वजह से क्या होता है कि जो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट जो हमारे साथ होना चाहिए वो कहीं ना कहीं तो मोबाइल के से ही हो रहा है। धीरे धीरे रिएक्शन भी बच्चा मोबाइल के लिए, कभी भी कुछ होता है मोबाइल बजेगा तो तुरंत बच्चा इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन जब हम नाम पुकारते हैं तो बच्चा ध्यान नहीं देता है उस पर। तो कहीं ना कहीं पहला चीज़ तो ये है कि मोबाइल जो यूज़ करता है बच्चा बड़ा ज़िद्दी होता है, क्योंकि हम हर चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं, बच्चे को चुप कराने के लिए मोबाइल दे देते हैं, कहीं भी जाते हैं बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। तो बच्चे का कहीं ना कहीं सोशल कम्युनिकेशन जो है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, स्पीच डेवलपमेंट है, ये कहीं ना कहीं बच्चे का पीछे चलते चला जाता है, अपने उम्र से बच्चे पीछे होते चले जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आज के टाइम में जहाँ हम देख रहे हैं कि ADHD है या ऑटिज़म के बच्चे हैं, जिसमें बच्चे का नज़र नहीं मिलाना, अपने आप में बच्चे को खेलना, बच्चे का एग्रेसिव होना, चीज़ों को फेंकना, पटकना, एक ही पैटर्न को फॉलो करना, एक ही चीज़ को, एक ही हरकत को बार बार दोहराते रहना, रात में लेट तक जागते रहना, तो ये सारे सिम्टम्स हैं जहाँ पे कि जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है। और आज क्या हो रहा है कि बच्चे को लोग डे केयर में छोड़ देते हैं, कुछ क्या करते हैं बच्चे को कि घर में कोई नहीं है तो मेड के सहारे छोड़ देते हैं, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बच्चा सारा चीज़ एज अप्रोप्रिएट लेके आ जाए, बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार हो। तो सोसाइटी और पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होता है, बट बच्चे का कैपेसिटी उतना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपने उसके पीछे मेहनत किया नहीं।
और दूसरी चीज़ें क्या होती है कि कहीं ना कहीं मोबाइल की वजह से, अधिक यूज की वजह से बच्चों में आजकल विज़न का भी प्रॉब्लम होने लगा है। तो छोटे बच्चे हैं, जनरली वो बता नहीं सकते हैं, लेकिन जब वो क्लासरूम में जाते हैं या बड़े बच्चे जब 6 साल 8 साल के हो जाते हैं, तो आप देखे होंगे कि बच्चा जो है थोड़ा दूर से दिख रहा है तो उसको ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, जो वाइट बोर्ड है वो नहीं दिख रहा है। तो जनरली कहीं ना कहीं मोबाइल सिर्फ आपको एक सोशल कम्युनिकेशन में बैरियर नहीं कर रहा है, वो आपके विज़न को भी अफेक्ट कर रहा है। अब आते हैं युवाओं में, जो यंग पॉपुलेशन आजकल के हैं, वो क्या करते हैं, हेडफोन लगाना, या कोविड के बाद देखे होंगे कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत चले हैं और हेडफोन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ। तो अब क्या होता है कि ये हेडफोन्स भी जो है अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, बहुत कैलिब्रेटेड होते हैं, कुछ कैलिब्रेटेड नहीं होते हैं। तो हमें ये नहीं पता होता है कि हम कितना डेसिबल का आवाज़ जो है अपने कानों को दे रहे हैं, इससे सुनने की क्षमता कम हो गई है, तो नज़र भी कम आ रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो जो अंदर वाले जो कान होते हैं, अंदर कान के जो हेयर सेल्स होते हैं, वो धीरे धीरे डैमेज होते चले जाते हैं। और इससे क्या होता है कि सुनने से ज़्यादा जो है समझने का क्षमता कमने लगता है। कि कोई बात कर रहा होता है, उसकी आवाज़ तो सुन ले रहे हैं, लेकिन वो शब्द क्या बोल रहा है वो जो है ब्रेन इंटरप्रिटेशन करना कम कर देता है। तो जो स्पीच परसेप्शन है वो कम होते चली जाती है। तो आजकल ये युवाओं में ये चीज़ें हो रही हैं कि अब कहीं भी जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं तो भी मोबाइल चला रहे हैं। तो ये क्या है, रोड एक्सीडेंट और ये वो मोबाइल की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं पीछे चली गई हैं। सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट रील बनाने से या मोबाइल को देखने से होती है। ये देखिए आजकल तो ये रील्स बनाना तो ये तो ट्रेंड में चल गया है कि जहाँ देख रहे हैं वहाँ लोग रील्स बना रहे हैं, रोड पे डांस कर रहे हैं। मतलब यही काम अगर आप अपने बच्चों के एक्टिविटीज़ के लिए करें, बच्चों के साथ बात करें, बच्चों के साथ खूब खेलें, बच्चों के साथ बच्चों जैसा बन के खेलें, तो बच्चे का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। हम क्या करते हैं, बच्चा अगर कोई चीज़ के लिए रोता है, हम कोई चीज़ उसको दे देते हैं। बच्चा को ये लगता है कि जब हम रोते हैं हमें ये चीज़ मिल जाती है, तो वो अपने एक लेवल और बढ़ा लेता है, अगली बार से और रोना चालू करेगा। बच्चा क्या करता है जनरली, नहीं आप दिए तो बहुत रोएगा। कुछ बच्चा सर पटकने लगता है, कुछ बच्चा उल्टी करने लगता है, कुछ बच्चा अपने आप को मारने लगता है। तो ये बिहेवियर जो है वो बढ़ते चला जाता है, क्योंकि पहले स्टेप में तो आपने मोबाइल दे के चुप कराया था, बाद में आप वही चीज़ हटाने लगते हैं। तो किसी भी चीज़ का जो है वो आप ये समझिए कि जब मोबाइल नहीं था तो ये इतना प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन मोबाइल तो अभी सर शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्र में लाइटिंग नहीं है, लेकिन हर एक घर में हर एक आदमी के पास एक और दो दो मोबाइल है, कम से कम एक मोबाइल जरूर। गांव में भी क्या है कि जो लोग बात कर रहे हैं घंटों घंटे अपने उसमें बात करते रहते हैं, जहाँ भी बात कर रहे हो, चाहे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, कहीं पे भी बात करते थे, घंटों घंटा लगे रहते हैं और बच्चा अकेले खेलता रहता है। तो कहीं ना कहीं वो समय का यूटिलाइजेशन करें। अब ये समझिए कि बच्चे का जो है क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज लर्निंग जो है, जो भाषा विकास होती है, वो 0 to 3 ईयर्स से जहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं। अब वो फेज़ में आपने मोबाइल देना चालू किया, बहुत ज़्यादा ये उसके साथ समय नहीं दिया, बच्चा तो पहले ही पीछे चला गया। अब जैसे जैसे एज बढ़ता है, कहीं ना कहीं ब्रेन का भी तो मैचुरेशन होता है। तो ब्रेन का मैचुरेशन जब ओवर हो जाता है तो आपका लैंग्वेज एरिया जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है अपने से डेवलपमेंट में। तो फिर आगे चल के बच्चा नहीं बोल पाता है ढंग से, तो फिर एकेडमिकली, सोशली, साइकोलॉजिकली हर एक एस्पेक्ट से बच्चा पीछे चला जाता है। तो जनरली हमें ये चाहिए कि जो है कि हम अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर दें, जॉइंट फैमिली में ज़्यादा रखें, बच्चों के बीच में उसको ज़्यादा रखें, उसके साथ खेलने के लिए जाएं, तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। बच्चे लोग को मोबाइल से दूर रखें, कितने साल तक सर? देखिए सर, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे हम तो है, अब कोई बोले कि टीवी बंद कर दिए, टीवी नॉर्मल लोग भी टीवी देखते हैं, है ना, तो एक लिमिट होता है सर। अब आप मोबाइल देते हैं और समय देते ही नहीं है। आज क्या हो गया, एक ड्यूटी आवर्स होता है कि आप 10 बजे जाते हैं, रात के 8 बजे 9 बजे आते हैं, फिर उसके बाद थके होते हैं, बच्चे से बात नहीं करते हैं, सुबह उठ के भी बच्चे के अपने ड्यूटी के लिए जाना है तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बच्चे के लिए। तो आपने टाइम कब दिया? आप स्कूल से आया, बच्चा कोई आया, घर में होमवर्क कराया, उसके बाद कुछ भी नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। फिर बच्चा जो है कुछ बच्चे का चलिए सोशली जो है स्कूल जा रहा है, बच्चा डेवलप किया तो बच्चा एग्रेसिव है, हमारी बात नहीं सुनता है ना। तो कहीं ना कहीं तो कमी हम में भी है
कहीं ना कहीं मोबाइल के कारण ही आत्महत्या वगैरह भी हो रही है, जो बच्चे लोग कर रहे ये हैं। बहुत अलग अलग टेंडेंसी है। बहुत लोग तो वो गेमिंग वगैरह करते हैं, जो एक लत लग जाता है, तो उसकी अभी वजह कानपुर से से रिपोर्ट आया था कुछ दिन पहले कि वो फ्री फायर देख रहा था और देखते देखते ही सो गया। तो ये सर ऐसे जिससे मतलब अक्सर मीडिया में खबर आती है। देखिए सर, गेमिंग वगैरह जिसकी आदत लगती है सर, तो किसी भी चीज़ का हो, तो हमें जिस चीज़ का आदत लगता है वही चीज़ हमारा डेली रूटीन में शामिल हो जाता है, तो उसके बगैर तो रह नहीं सकते। तो इसलिए जो है कि हमें ये ध्यान देना होता है। अब सर समय के अनुसार आप जाकिए, जैसे अगर आप वापस अपने बचपन, जैसे आज जितने भी खास करके जो ऑटिज़म के बच्चे आते हैं, उसमें क्या होता है, सेंसरी इश्यूज़ होता है सर। आप उसको नाम बुला रहे हैं, वो ध्यान नहीं दे रहा है ना, और आपसे नज़र नहीं मिला रहा है, रैंडमली चीज़ों को उठाता है, ठक ठक करके बजाता है, सुनता है, फिर अपने आप हंसता है, अपने आप खेलने लगता है अपने आप। तो वो क्या होता है कि जब आप नाम बुला रहे होते हैं, तो जैसे ही उसको सुननाई पड़ता है, तो वो कहीं विजुअल बिजी हो जाता है, देखने में कहीं बिजी हो जाता है। आप कुछ दिखाना चाहते हैं तो उसके हाथ में कोई सामान जाता है, फिर वो इस तरह से घुमा के फिर आवाज़ सुनता है, उसको अच्छा लगता है, तो वो जो है उस आवाज़ को फॉलो करने लगता है। मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो बच्चे में जनरली ये चीज़ें क्या है कि जो इनपुट मिलना चाहिए था, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होता है, जहाँ पे सोशलाइजेशन, उसके साथ खेलना, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो पीछे गई। अब वापस जाइए कि आप अपने बचपन में, जैसे गांव में सिंपली क्या था, पहले दादी नानी चाची बुआ, पहले सारी चीज़ें सर, पहले जैसे क्या ज़िंदगी थी, पहले तो गांव में थी तो कच्ची सड़क है, पक्की सड़क है, खाली पैर चले गए, खेत में गए, खेत की आरी पे गए, है ना, नदी में गए, तालाब में गए, कंचा खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, बच्चा टायर चला रहा है ना, जंप कर रहे हैं तो पेड़ पे पत्थर मार रहे हैं। ये क्या था, ये तो पूरा बॉडी का एक जो सेंसरी पैटर्न था वो तो सब उसी से कंट्रोल हो गया सर। तो बच्चा तो नॉर्मली डेवलप कर रहा था। और आज के बच्चे क्या, ये सारी चीज़ें छूट गई, बड़ा हुआ तो जब से तो वो तो मोबाइल की दुनिया में है, एक रूम में कैद है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें पीछे छूटी, है ना, तो बच्चे में तो प्रॉब्लम आना ही है। तो हमें ये फोकस करना चाहिए कि हम अपना समय बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दें, और बच्चों के साथ खूब खेलें, और बच्चों के साथ जो है बहुत बात करें, और बहुत बात करें, और कहीं भी जाएं उसको बच्चों के बीच में छोड़ें, हाय हेलो सबसे करवाएं। कहीं भी मार्केट जाते हैं बच्चों को साथ में लेके जाया कीजिए, है ना, बच्चों को साथ में, उसको भी एक थैला दीजिए, खुद भी एक थैला रखिए, कुछ भी सामान लेते हैं उसको भी उसके थैले में भी डालिए। तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, तो हर एक चीज़ों में उसको आपको मिक्स करना होगा अपने साथ। तो बेसिकली ये ध्यान दीजिए कि आप जहाँ पे भी हों अपने बच्चों के साथ और खूब ध्यान दीजिए, और उसके साथ खूब मेहनत करिए, क्योंकि अर्ली स्टेज में बच्चा जब डेवलप करता है तो आगे चल के ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआत में ही लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो है क्रिटिकल पीरियड में हम लोग ये सब नहीं समय दे पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा हमारा पीछे चला जाता है। ये एक महामारी का रूप ले रहा है सर विश्व स्तर पर। ये देखिए सर, ये तो हर एक जगह पे है, जो जैसे डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो गांव में भी अब है, शहर में भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं सर कि कहीं भी अब ये अछूता नहीं भी हम है। लोग पढ़े हैं सर, विज्ञान वरदान या अभिशाप दोनों मतलब भी है इससे। दोनों चीज़ें, तो मैंने पहले ही बोला कि हर चीज़ का प्रॉन्स और कॉन्स दोनों चीज़ है, पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है ना। तो क्यों ना हम पॉजिटिव चीज़ को पकड़ें, है ना। अगर आप अपने बच्चे में देखेंगे, मेरा बच्चा ये है, इसको ये भी नहीं आता है, उसको वो भी नहीं आता है, उसको वो भी नहीं आता, हम आगे मेहनत ही नहीं कर पाएंगे। हम बैठ के बस उसी टेंशन में रहेंगे कि इसको ऐसे कैसे हो गया, ये काहे हो गया, क्यों हो गया, क्या करें। आप मेहनत तो करिए, तो आपको हर दिन इम्प्रूवमेंट दिखेगा, आपको हमेशा लगेगा। आप पॉजिटिव पॉइंट ढूंढेंगे तो आपको लगेगा नहीं, मेरा बच्चा ये नहीं करता था, आज ये करने लगा, तो हम इसको आगे के एक लेवल पे जाएंगे। तो आपको हर एक समय लगेगा नहीं, मैंने मेहनत किया है तो मेरा बच्चा इम्प्रूव कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हम अपना समय बच्चे के साथ दें। धन्यवाद। धन्यवाद। आजकल मोबाइल में पूरा परिवार मतलब सिमटा हुआ है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, और इसी कारण बच्चे लोग का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ढंग सा, मतलब कि जो सामाजिक बातचीत है या परिवेश है, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है सर कि ये जो आप बात मदर्स लोग के बारे में क्या बोलना चाहेंगे?
चाहेंगे? ऑफकोर्स ज़रूर बोलना चाहूँगी उन माताओं के लिए जो इस बात से अभी अवगत नहीं है कि मोबाइल कितना बड़ा प्रॉब्लम है बच्चे के लिए। बच्चा ये होता है जिस समय हमें सोशल डेवलपमेंट की ज़रूरत होता है उस समय बच्चे हमारे मोबाइल से जुड़े रहते हैं, जिससे वो एकदम सोशलाइज नहीं हो पाते हैं। समाज से हटकर एक छोटे से डब्बे के साथ दिन भर चिपके रहते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलत चीज़ है। माँ बाप हो सकते हैं बिजी रहते हैं, बच्चे को दे देते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है उनकी। हमेशा अपने बच्चे को अपना जो भी टाइम हो उनको देने का कोशिश करें और उन्हें समाज से जोड़ें, ताकि उनको ये पता चले जब हम अपने ज़माने में जुड़े रहें तो हम देखिए कहाँ डेवलप करके आ रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे मोबाइल से जुड़कर दुनिया से गुप्त हो जा रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती चीज़ है। हम यही बोलना चाहेंगे कि जो भी माताएं हैं अपने बच्चे को समय दें, ये भीड़ भाड़ की दुनिया से थोड़ा सा हट के बच्चे को समय दें और उनको हमेशा इस बात से सतर्क रहें कि बच्चा हमारा मोबाइल का एडिक्टेड ना हो जाए। इसलिए जितना हो सके समय दे के बाहर घुमाएं, पार्क में ले जाएं, माँ बाप दोनों मिल के, दोनों की जिम्मेवारी है ये। थैंक यू सर। धन्यवाद। पेरेंट्स लोग के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अपना पहले परिचय देंगे आप। मेरा नाम कविता है, जी मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। जी पेरेंट्स लोग से हमारा एक निवेदन होगा कि जितने भी डायग्नोस करके अभी ऑटिज़म, ADHD या DSL बच्चे आ रहे हैं, ऑलमोस्ट मोबाइल एडिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, मोबाइल से ग्रसित रह रहे हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि क्वालिटी टाइम होती है बच्चे का, उस समय वो मोबाइल ना दें बच्चे को। और दूसरा चीज़, अगर ऐसा हो भी जाता है तो बच्चे को समाज के डर से बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। हमको लगता है कि जितना जल्दी बच्चे को ये समझ में आए, पेरेंट्स को, कि हमारे बच्चे में दिक्कत है, तो वो कंसल्ट करें। जितना जल्दी कंसल्ट करेंगे उतना अच्छा रिकवरी बच्चे में देखी जाती है। हम लोग ऐसे बच्चों के साथ वर्क करते हैं जिसमें कम एज के बच्चे जो अर्ली आ जाते हैं, उनमें रिकवरी बहुत अच्छा होती है। थैंक यू सो मच। सब्जी हाँ खाते हैं। हाँ, मम्मी सब्जी खाती है। हाँ ताता हाँ आटा हाँ खाते हैं। हाँ, दादा खाते हैं। चलो ये बताइए। दया हाँ, शादी भैया या दीदी दीदी सबको भिंडी लो, बाइक बारिश वेरी गुड, टमाटर, बैगन बैगन बैगन, नो ध्यान दो, बैगन, हाँ, कार, आलू, जीप, जीप, नो, यस, नींबू, वेरी गुड, खीरा, नो, खीरा, हाँ, ट्रेन, ट्रेन, कद्दू, कद्दू, साइकिल, मटर, मिर्चा, मीठा,
तब आजकल के पेरेंट्स का सबसे बड़ा रवैया है कि बच्चे का जो ना बोल पाना, कारण कि बच्चे अगर थोड़ी सी भी जिद करते हैं तो पेरेंट्स उनसे जान छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, मोबाइल दे देते हैं। और जब बच्चे को हमने जिद किया और बच्चे को मोबाइल दिया, और वो धीरे 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 बच्चा जब मोबाइल यूज करता है तो कई कई घंटों तक यूज करता है। और ये जब घंटों तक यूज करना स्टार्ट करता है तो उसकी एक लत लग जाती है। और ख़ासकर जब हम बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के जो भी बच्चे होते हैं, हमको कोशिश करना है कि कम से कम हम 10 साल तक के बच्चों को मोबाइल एक्सपोज ना करें। जब 2 साल का बच्चा होता है, रोना स्टार्ट कर दिया, जिद करना स्टार्ट कर दिया, तुरंत भर में पेरेंट्स ने बच्चे को मोबाइल दे दिया। जब बच्चा जिद किया तब मोबाइल दिया, तो वो टेंडेंसी धीरे धीरे बच्चे को क्या हो जाता है कि वो आदत बन जाती है। वो खाते समय भी मोबाइल, दूध पिएगा तो मोबाइल। और जब मोबाइल की आदत हो जाती है तो उस समय जो उसका एज होता है वो क्रिटिकल एज होता है, जिसमें बच्चा को लर्निंग करता है, सीखता है। उनको सीखने का जो टाइमिंग होता है उस समय उन्हें हम मोबाइल एक्सपोज कर देते हैं। तो बच्चा क्या होता है, वो पेरेंट्स से दूरी बना लेता है। पेरेंट्स से दूरी बनाने के कारण क्या होगा कि बच्चे बोलना कम कर देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो 1.5 साल 2 साल तक बोलते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे बोलना कम कर देते हैं। कारण होता है कि हमने बच्चे से दूरी बना लिया। हम इतना अपने काम में व्यस्त हो गए कि हमने बच्चे से दूरी बना लिया और बच्चा अपनी मोबाइल को ही अपना लाइफ बना लिया। इसलिए बच्चों में ज़्यादातर समस्याएं आने लगी, न बोलने वाली, जिद्दीपन बच्चों में बढ़ने लगा। पहले के लोग क्या करते थे कि बच्चे को जब भी खाना है, खिलाना है या दूध पिलाना है तो घर में माँ हो, दादी हो, अलग अलग कहानियाँ सुनाकर बच्चों को खिला देते थे। लेकिन आज के डेट में क्या है कि हमको तुरंत देना है तो बस मोबाइल दो और बच्चों को खिला दो। तो ये कारण से क्या होता है कि हमने तुरंत मोबाइल दिया तो वही से स्टार्ट हो जाता है बच्चे का जिद्दीपन आना स्टार्ट। फिर धीरे धीरे जितना मोबाइल एक्सपोज करते हैं तो बच्चे के हर एक क्षेत्र में समस्या आने लगती है। जैसे चिड़चिड़ापन हो जाना, नींद ना आना, फिर है सामाजिक व्यवहार में भी उनकी समस्या आने लगती है। लोगों से वो मिलना पसंद नहीं करते हैं, बस वो अपने अकेला में रहने लगते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य में भी उनको समस्या आने लगती है। शारीरिक स्वास्थ्य, वो दिन भर वो मोबाइल यूज करते हैं तो ना उनका कोई फिजिकल एक्टिविटी हुआ, और जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता तो कहीं ना कहीं उसके मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है, जिससे हम कहते हैं याददाश्त, अटेंशन, किसी चीज़ को ध्यान ना देना, टीचर क्या बोल रहा है, घर में लोग क्या बोल रहे हैं, उस चीज़ों पे वो ध्यान नहीं देता है। मोबाइल से आई कांटेक्ट भी कर रहा है। हाँ, मोबाइल से आई कांटेक्ट का भी उनकी समस्या आ रही है। चलिए ठीक है, तो ही रखो। आजकल के पेरेंट्स का सबसे बड़ा रवैया है कि बच्चे का जो ना बोल पाना, कारण कि बच्चे अगर थोड़ी सी भी जिद करते हैं तो पेरेंट्स उनसे जान छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, मोबाइल दे देते हैं। और जब बच्चे को हमने जिद किया और बच्चे को मोबाइल दिया, और वो धीरे धीरे बच्चा जब मोबाइल यूज करता है तो कई घंटों तक यूज करता है। और ये जब घंटों तक यूज करना स्टार्ट करता है तो उसकी एक लत लग जाती है। और ख़ासकर जब हम बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के जो भी बच्चे होते हैं, हमको कोशिश करना है कि कम से कम हम 10 साल तक के बच्चों को मोबाइल एक्सपोज ना करें। जब 2 साल का बच्चा होता है, रोना स्टार्ट कर दिया, जिद करना स्टार्ट कर दिया, तुरंत भर में पेरेंट्स ने बच्चे को मोबाइल दे दिया। जब बच्चा जिद किया तब मोबाइल दिया, तो वो टेंडेंसी धीरे धीरे बच्चे को क्या हो जाता है कि वो आदत बन जाती है। वो खाते समय भी मोबाइल, दूध पिएगा तो मोबाइल। और जब मोबाइल की आदत हो जाती है तो उस समय जो उसका एज होता है वो क्रिटिकल एज होता है, जिसमें बच्चा को लर्निंग करता है, सीखता है। उनको सीखने का जो टाइमिंग होता है उस समय उन्हें हम मोबाइल एक्सपोज कर देते हैं। तो बच्चा क्या होता है, वो पेरेंट्स से दूरी बना लेता है। पेरेंट्स से दूरी बनाने के कारण क्या होगा कि बच्चे बोलना कम कर देते हैं,
कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो 1.5 साल 2 साल तक बोलते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे बोलना कम कर देते हैं। कारण होता है कि हमने बच्चे से दूरी बना लिया, हम इतना अपने काम में व्यस्त हो गए कि हमने बच्चे से दूरी बना लिया और बच्चा अपनी मोबाइल को ही अपना लाइफ बना लिया। इसलिए बच्चों में ज़्यादातर समस्याएं आने लगी, न बोलने वाली, जिद्दीपन बच्चों में बढ़ने लगा। पहले के लोग क्या करते थे कि बच्चे को जब भी खाना है, खिलाना है या दूध पिलाना है तो घर में माँ हो, दादी हों, अलग अलग कहानियाँ सुनाकर बच्चों को खिला देते थे। लेकिन आज के डेट में क्या है कि हमको तुरंत देना है तो बस मोबाइल दो और बच्चों को खिला दो। तो ये कारण से क्या होता है कि हमने तुरंत मोबाइल दिया तो वही से स्टार्ट हो जाता है बच्चे का जिद्दीपन आना स्टार्ट। फिर धीरे धीरे जितना मोबाइल एक्सपोज करते हैं तो बच्चे के हर एक क्षेत्र में समस्या आने लगती है। जैसे चिड़चिड़ापन हो जाना, नींद ना आना, फिर है सामाजिक व्यवहार में भी उनकी समस्या आने लगती है। लोगों से वो मिलना पसंद नहीं करते हैं, बस वो अपने अकेला में रहने लगते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य में भी उनको समस्या आने लगती है। शारीरिक स्वास्थ्य वो दिन भर वो मोबाइल यूज करते हैं तो ना उनका कोई फिजिकल एक्टिविटी हुआ, और जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता तो कहीं ना कहीं उसके मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है, जिससे हम कहते हैं याददाश्त, अटेंशन, किसी चीज़ को ध्यान ना देना, टीचर क्या बोल रहा है, घर में लोग क्या बोल रहे हैं, उस चीज़ों पे वो ध्यान नहीं देता है। मोबाइल से आई कांटेक्ट भी कर रहा है। हाँ, मोबाइल से आई कांटेक्ट का भी